किरोड़ी लाल मीणा ने संभाला मंत्रालय। अब हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे राजस्थान के युवाओं की लड़ाई। हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य को भारतीय जनता पार्टी से पड़ी डांट। किरोड़ी लाल के पुराने दोस्त हनुमान बेनीवाल अब राजस्थान के युवाओं की वो लड़ाई लड़ेंगे जिसको किरोड़ी लाल मीणा अधूरी छोड़ गए, क्योंकि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा वर्तमान में सत्ता में हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ बोलना कहीं न कहीं ठीक नहीं है। इसलिए सूत्रों के अनुसार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने ही हनुमान बेनीवाल को पेपर लीक जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ने की कमान सौंप दी है। इसलिए अब पेपर लीक जैसे मुद्दों पर पहले जो युवा नेता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ थे, वो अब हनुमान बेनीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। इससे पहले हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा कई बार राजस्थान में एक साथ मिलकर आम जनता की लड़ाई लड़े हैं। हालांकि वर्तमान में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा बीजेपी का हिस्सा है और हनुमान बेनीवाल खुद की अलग पार्टी बना चुके हैं। दोनों की दोस्ती इतनी अच्छी है कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल कभी भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। और वैसे भी राजस्थान में आम जनता की लड़ाई सिर्फ दो ही नेता तो लड़ते हैं, जिनमें एक डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा है और दूसरे हनुमान बेनीवाल है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी ही सरकार से कई बार आग्रह किया है कि एसआई भर्ती परीक्षा के पेपर लीक को रद्द किया जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने केवल पार्टी पर ही नहीं बल्कि कई बार भजनलाल शर्मा पर भी सवाल उठाए हैं। किरोड़ी लाल मीणा चाहते हैं कि पिछली सरकार में मैंने विपक्ष में रहते हुए राजस्थान के युवाओं से जो वादे किए थे वो अब पूरे किए जाएं। लेकिन जब किरोड़ी लाल मीणा को लगा कि मैं अपनी ही पार्टी में रहते हुए अपनी ही पार्टी पर बार बार सवाल खड़े नहीं कर सकता, तो खुद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना मंत्रालय संभाल लिया है और पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों की लड़ाई अब हनुमान बेनीवाल लड़ेंगे। और हम यह भी बोल सकते हैं कि पेपर लीक के जो सबूत डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के पास थे, अब वो सबूत हनुमान बेनीवाल के पास मिल जाएंगे। किरोड़ी लाल मीणा चाहते थे कि राजस्थान में पेपर लीक करने वाले बड़े मगरमच्छों को जेल हो। अब राजस्थान में पेपर लीक माफिया की लड़ाई हनुमान बेनीवाल विपक्ष में रहकर और किरोड़ी लाल मीणा सत्ता में रहकर लड़ेंगे। इससे पहले 2013 से 2018 तक वसुंधरा सरकार में भी हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मिलकर लड़ाई लड़ते थे, क्योंकि उस वक्त किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल दोनों विपक्ष में थे और दोनों ही सत्ताधारी पार्टी की नींद उड़ा देते थे। उधर हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और सचिन पायलट पर भी तंज कसा है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि रीट भर्ती परीक्षा की अगर सीबीआई जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री के सपने देखने वाले जेल में चले जाएं। यहाँ पर हनुमान बेनीवाल ने सीधे सीधे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर वार किया है, क्योंकि रीट की परीक्षा के पेपर लीक में गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगे थे और उस टाइम गोविंद सिंह डोटासरा ही शिक्षा मंत्री थे। और पिछले कुछ समय से हनुमान बेनीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा के बीच दूरियां बढ़ गई है। इसलिए हनुमान बेनीवाल चाहते हैं कि जिन्होंने भी राजस्थान के युवाओं के साथ खिलवाड़ किया है उनको जेल की हवा खानी चाहिए। उधर हनुमान बेनीवाल ने सचिन पायलट को एसी वाले नेता बताते हुए आड़े हाथों लिया है। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि सचिन पायलट कभी भी सड़कों पर उतरकर युवाओं की और आम जनता की लड़ाई नहीं लड़ते हैं। इतनी गर्मी में एसी में सोने वाले सचिन पायलट जैसे राजनेता सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह बात भी कुछ हद तक सही है, क्योंकि सचिन पायलट कभी भी सड़कों पर उतरकर आंदोलन नहीं करते हैं। हनुमान बेनीवाल ने युवाओं को आश्वासन दिलाया है कि पेपर लीक और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। हालांकि हनुमान बेनीवाल को किरोड़ी लाल मीणा से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सहयोग मिलता रहेगा। उधर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य पर धर्म विशेष को टारगेट करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। बाल मुकुंद आचार्य पर आरोप है कि पहलगाम हमले के बाद मस्जिद में जाकर नारेबाजी कर रहे थे, जिससे माहौल बिगड़ गया था। बाल मुकुंद आचार्य को बीजेपी से सख्त संदेश मिला है कि ऐसे किसी भी बयान देने से बचे जिससे किसी धर्म विशेष को ठेस पहुंचे। हालांकि खबर यह भी आ रही है कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ से बाल मुकुंद आचार्य ने माफी भी मांगी है। हालांकि पहलगाम हमले के बाद पूरे देश को एकजुट होकर आतंकियों के खिलाफ लड़ाई लड़ना है, क्योंकि आतंकियों का टारगेट था कि भारत देश के अंदर धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाया जाए। अगर देश के लोग ही धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे तो आतंकियों का मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर देश के लोग एकजुट होकर आतंकियों से लड़ेंगे तो आतंकियों का मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। उधर हनुमान बेनीवाल ने पहलगाम हमले पर यह कहा कि अब भारत को पीओके पर कब्जा कर लेना चाहिए, यह अच्छा मौका है।
हनुमान बेनीवाल का पेपर लीक के मुद्दों पर युवाओं के साथ आना यह दिखाता है कि अब पेपर लीक माफिया जल्द ही जेल में होंगे। लेकिन आपको क्या लगता है, राजस्थान की सबसे विवादित भर्ती एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द होना चाहिए या नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल मीणा की आवाज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।